हेलो दोस्तों, राम राम राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इसी प्रकार से अन्य क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वनडे एग्जाम के लिए मेरा चैनल समर्पित है। आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को यहाँ वाले आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं मिस हो गया है। तो जब किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा हमारा क्या होता है पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, आप लोग चैनल पर जाके देख लीजिए। तो संज्ञा जो होता है, जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे राम है, राम मेरा भाई है, तो अगर इसको हम संज्ञा के स्थान पे, लेकिन इसी के स्थान पे, राम के स्थान पे अगर हम ये लिख दें यह मेरा भाई है, यही होता है, यानी कि संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए। लेकिन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो किसी का स्पेशली नाम ना दे करके अगर संकेतों के माध्यम से बताया जाता है, यह वह ये वे मैं तुम, जैसे नाम ना लिया जाए, उसके स्थान पर किसी और शब्द का प्रयोग, तो और शब्द हमारा क्या कहलाता है? वही सर्वनाम कहलाता है। तो इसी प्रकार से सर्वनाम की परिभाषा हो गई। आप लोग समझ पा रहे होंगे क्योंकि हम बहुत सरल और व्यवहारिक भाषा में बताए हैं। अब देख लेते हैं सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के प्रकार हमारे कितने हैं? 6 हैं। कुल मिला के हमारे सर्वनाम कितने हैं? 6 हैं। पहला हमारा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये हमारे सर्वनाम के प्रकार हैं 6। अब हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, अलग अलग पब्लिकेशन बुक को एनालाइज करके फिर उस पर टॉपिक बनाते हैं और आप लोग के लिए ले करके आते हैं बहुत सरल और व्यवहारिक भाषा में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। अब सर्वनाम की परिभाषा आप जान लिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी का स्पेशली नाम ना लेकर के किसी संकेतों के माध्यम से बता दिया जाए, तो वही जो संकेतों वाला जो शब्द प्रयोग किया जाता है वही हमारा सर्वनाम शब्द कहलाता है या सर्वनाम कहलाता है। अब सर्वनाम के प्रकार देख लिए। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो, इसके 3 पार्ट हैं। जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 पार्ट हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो हम परिभाषा और प्रकार जान लिए। अब ये सारा जो 6 प्रकार है इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। तो प्लीज़ ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर आए हैं चैनल पे तो भागिए मत, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए, तभी तो आप लोग समझ पाएंगे। तो पहला हमारा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी वक्ता या श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो शब्द किसी वक्ता के लिए, वक्ता मतलब कहने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कहने सुनने वाला, अगर इनका नाम ना ले करके इनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वही हमारा क्या? सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है वो उसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होता है? मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको। जैसे स्पेशली किसी चीज़, अपने आप को देखो, हर कोई अपने आप को क्या करता है? सुपर मानता है। हर व्यक्ति आजकल अपने आगे किसी को समझता नहीं है। इंसान अपने आप को सुपर मानता है। तो वही मैं, हर चीज़ में बस मैं। अगर मैं ये क्लास देख रहा हूँ तो मैं इसको बहुत अच्छे से कौन समझ पाए? मैं समझ पाऊँ। तो ये क्या हो गया हमारा उत्तम। उत्तम मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत अच्छे क्वालिटी की होती है, फर्स्ट क्वालिटी की होती है, तो वो उत्तम होता है। तो उत्तम में ये सारे वर्ड आप लोग नोट कर लीजिए। अब मध्यम पुरुष देख लेते हैं। तू, तुम, आप, मुझे, मुझको, मध्यम पुरुष हो गए। अब अन्य पुरुष देखते हैं। यह, वह, ये, वे। अब इसको लिंक करके हम बताएंगे, फिर आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो यह, वह, ये, वे, ये हमारे कौन? अन्य पुरुष हो गए। अन्य पुरुष मतलब अन्य पुरुष। अब देखो उत्तम पुरुष क्या होता है? जैसे मैं,
मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ठीक, मैं आप लोग को ये क्लास पढ़ा रही हूँ, पढ़ने वाले तुम हो। मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ने वाले तुम हो। और तुम अपने किसी और दोस्त को अगर बता रहे हो कि मैम पढ़ा रही थी, मैं पढ़ रहा था, तुम भी पढ़ लो, तो ये तीनों क्या हो गए, मैं उत्तम पुरुष भी हो गया और मध्यम मतलब तुम बीच के हो। और अगर आप किसी को ये वीडियो शेयर कर रहे हो तो हमारा वो अन्य पुरुष हो गया। आप तीसरे थर्ड पर्सन को अगर आप कह रहे हैं मतलब, तो ये थर्ड पर्सन हो गया, यानी कि अन्य पुरुष हो गया। जैसे मैं हो गया, मैंने तुमसे कहा तो तुम क्या हो गए, मध्यम पुरुष हो गए, बीच के हो गए। और यह वीडियो शेयर करो मतलब यह काम कर लो अगर तुम किसी और से कहते हो, ठीक, किसी और से कहते हो तो हमारा क्या, अन्य पुरुष हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। इसमें जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है, यानी कहने वाला। जो बीच का सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष हमारा कहलाता है। और जो किसी और के बारे में, किसी अन्य के बारे में बात किया जाता है वो हमारा अन्य पुरुष कहलाता है। अब ये वर्ड आप लोग समझ गए होंगे। मैंने तुमसे कहा वह मेरा भाई है, मेरा भाई है। तो मैंने क्या हो गया, हमारा उत्तम पुरुष। कहने वाला पर हमेशा क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष। फिर तुमसे क्या हो गया, हमारा मध्यम पुरुष हो गया। और किसी और के बारे में बात की गई तो वह हमारा अन्य पुरुष हो गया। जैसे वह मेरा भाई है, ये हमारा अन्य पुरुष हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत सरल भाषा में समझ पाए होंगे। अगर जहाँ कहीं भी ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्लियर करके समझा दूंगी। भी जो हमारा नेक्स्ट है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु को पास या दूर होने को दर्शाते हैं, अब ये पास या दूर होने को दर्शाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु को पास या दूर होने को दर्शाते हैं अथवा निश्चयपूर्ण संकेत करते हैं, मतलब किसी की ओर देख करके निश्चयपूर्ण संकेत करते हैं, तो वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो जैसे कि यह मेरा विद्यालय है, मैंने संकेत करके बताया ना कि यह मेरा विद्यालय है। मैंने नाम नहीं लिया तो, क्योंकि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमारा यह वह मतलब किसी भी डायरेक्ट संज्ञा को ना प्रयोग करके सर्वनाम तो हमारा यह वह हो गया। तो यह किसी की ओर संकेत करके निश्चयपूर्ण, यह मेरा भाई है, जैसे थोड़ा जोर दे के बोलेंगे, यह मेरा भाई है, यह मेरा विद्यालय है, वह मेरा घर है। तो किसी की ओर निश्चयपूर्ण संकेत करते हैं तो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। चलते हैं अपने नेक्स्ट सर्वनाम पे। अब हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करती। अब ये हमारा नहीं वाला पॉइंट आप लोग को देखना है, यानी क्या, ये निश्चय का अपोजिट होता है अनिश्चय। तो यानी कि जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई निश्चित संख्या तो होती नहीं, कोई मतलब कोई भी हो सकता है, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई निश्चित चीज़ नहीं है। कोई मात्रा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई आपसे मिलने आया है। अब देखिए, कोई आपसे मिलने आया है, अब निश्चित ही नहीं कि कौन मिलने आया है, मामा आए हैं, मौसा आए हैं, चाचा आए हैं, कौन आया है, तो निश्चित नहीं है कि कौन मिलने आया है। तो यानी कि कोई शब्द क्या हो गया हमारा, इसीलिए अनिश्चयवाचक हो गया। कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो मतलब क्या, कुछ भी दे दो, मतलब कुछ भी दे दो खाने को। ये निश्चित नहीं है कि मुझे दाल ही चाहिए या मुझे सेब ही चाहिए या मुझे अनार ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी खाने को दो। मतलब कुछ, कोई शब्द अगर कहीं भी दिखे तो हमारा क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग समझ पाए होंगे। अब हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। आप लोग साथ में नोट करते चलिए।
संबंधवाचक सर्वनाम में देखते हैं, ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा व सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं। जैसे एक सर्वनाम शब्द हो गया वो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से, एक संज्ञा सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर एक सर्वनाम है, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है। तो हमारा क्या होता है, संबंध का मतलब यही होता है कि जोड़ना, किसी चीज़ से संबंध बनाना या जोड़ना। तो संबंधवाचक सर्वनाम का देखते हैं, जैसे जो शब्द देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है कीवर्ड हमारे, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी। तो जो, सो, जैसा देश वैसा बेस, मतलब एक के साथ एक जरूर आएगा। इसमें एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से रहेगा, यानी कि जैसा देश वैसा बेस। तो आप लोग को अगर एक के साथ दूसरा मैच करने वाला वर्ड दिख जाए तो हमारा क्या होगा, देश हमारा क्या हो गया। अब ये संज्ञा और सर्वनाम, एक संज्ञा दूसरे संज्ञा से कैसे जुड़ती है, एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से कैसे संबंध स्थापित करता है, इस कॉन्सेप्ट को हम आप लोग को समझा रहे हैं। तो जैसे जैसा देश हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। वैसा बेस भी हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। और देश हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो देखिए, एक संज्ञा दूसरे संज्ञा को संबंध स्थापित कर रही है, एक संज्ञा दूसरे सर्वनाम संज्ञा के बीच में संबंध स्थापित कर रही है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और वैसे भी जैसे एक वर्ड के पीछे, जैसे जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब एक सर्वनाम ये क्या है, जिसकी उसकी सर्वनाम है। और देश और वेश क्या है, जैसे जैसा वैसा क्या है, जैसा और वैसा हमारा क्या है, सर्वनाम है। देश और वेश क्या है, हमारा संज्ञा है। तो एक संज्ञा सर्वनाम दूसरी संज्ञा सर्वनाम को संबंध बनाए दोनों के बीच में, तो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। और एक शब्द दूसरे शब्द से अगर मैच कर रहा है, एक के जैसा दूसरा शब्द मैच कर रहा है, दोनों के बीच में संज्ञा भी हो, तो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये सब हमारे क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। आप लोग बहुत सरल भाषा में समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सर्वनाम पर। अब हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे प्रश्नवाचक, उसका भावार्थ जो, मतलब उसका जो शब्द हो वो हमारा प्रश्नवाचक हो। जो संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे देख लेते हैं, क्या, कौन, ये हमारे कीवर्ड हैं। क्या, कौन, कैसे, कब। कौन आया है, तुम कब खाओगे, यह हम कैसे करेंगे। तो यहाँ प्रश्न वर्ड हैं, यहाँ पे प्रश्न वाले वर्ड हैं। कौन, कब, कैसे, ये हमारे प्रश्न वाले वर्ड हैं। तो इस प्रकार से अगर आप लोग को कहीं प्रश्न वर्ड दिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड दिखते हैं, तो वो क्या, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के अर्थ में या स्वयं के भाव में प्रयोग किया जाता है वो हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के भाव में या स्वयं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है वो हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि निज मतलब, वैसे भी आप लोग समझ रहे हो, निज मतलब क्या, अपना होता ही है। ये मेरा निजी जीवन है, ये मेरा निजी मामला है। तो निज मतलब अपना, पर्सनल होता है। ठीक, तो अब देख लेते हैं इसका कीवर्ड। स्वयं, अपना, निज, अपने, आप, खुद, ये सब हमारे क्या हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के कीवर्ड हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। जितने भी हर सर्वनाम के आप लोग को केवल कीवर्ड ही समझना है, बस बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। तो निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, स्वयं वैसे भी आ गया, निज मतलब अपना या स्वयं होता ही है। तुम अपने आप खा लो, तुम अपने आप खा लो, जैसे मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी, तुम अपने आप खा लो, खुद खा लो। तो हमारे ये क्या हो गए, निजवाचक सर्वनाम हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से सर्वनाम समझ पाए होंगे। इतना सरल और व्यवहारिक भाषा में आप लोग कहीं नहीं समझे होंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करिए।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से सर्वनाम समझ पाए होंगे। इतना सरल और व्यावहारिक भाषा में आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो ऐसे ही सरल और व्यावहारिक भाषा में हमारे हैंड राइटिंग नोट्स क्लास के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार से अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट मेरे चैनल पर डले हुए हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मेरे चैनल पे यूपीजीएस, जीके और हिंदी की क्लासें चलती हैं इस टाइम। और तो आप लोग, मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और आप लोग के लिए ऐसे ही मेहनत करने का और मन करता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।